घटनाओं का जो पूर्वानुभास होता है जी, सर, हम उस जी, पे आज बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किन लोगों के साथ होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इलाजी हमें ना पहले से पता चल जाता है भविष्य में क्या होने वाला है। उनके लिए ना देखिए सर, आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों के लिए शुरुआती दौर में और बाकी लोगों के लिए भी शुरुआती दौर में ना बड़ा मुश्किल होता जी, है। बिल्कुल, लॉजिकल माइंड जो इंटेलेक्ट होता है ना, ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये बिल्कुल, हो कैसे ये हो सकता है। मैम ये पहले इसका बेसिस समझते हैं, हुँ, ये काम कैसे हुँ, करता है। एक तो ये थ्योरी होती है कि हमने पास्ट में कुछ जिया, हुँ, समय एक चक्र की तरह से है, ये हुँ, वापस रिपीट कर रहा है। हुँ, हमें दिखा जो कि हुआ था, आज कुछ वैसा ही फिर से हुआ, हुँ, हमें फिर से पूर्वानुमान हो गया कि ओह! ये तो कभी देखा है, डेजा वू। हुँ, हुँ, पर एक बात और आती है जो है मल्टी डायमेंशन, मल्टी यूनिवर्स थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। हुँ, अब ये मल्टीवर्स थ्योरी जो आती है हमारे हुँ, पास में, जैसे मैं यहां बैठा हूं और आप यहां बैठी हैं, तो हो सकता है कि एक सिद्धार्थ और इला कई यूनिवर्स में साथ में यही काम कर रहे हो एट द सेम एट टाइम। द सेम टाइम। जैसे कृष्ण ने जब हुँ, गीता का उपदेश दिया था, तो हुँ, हर ब्रह्मांड का कृष्ण उस वक्त गीता उपदेश दे रहा था। और जब वो एक साथ उद्घोष हुआ, हुँ, तो उसे हम गीत कहते हैं। इंग्लिश आने के कारण से गीता बोल देते हैं, हुँ, बट जीवन का गीत है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। और वो गीत इतना अखंड था, इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड में एक साथ वाइब्रेशन हो रही थी। तो ऋषि मुनि, दैत्य, गंधर्व सभी योनियों को एक साथ सुनाई दे रहा था। अब आप यहां कह सकते हैं कि कई कृष्णों ने कई बार अर्जुनों को हुँ, ऐसा कुछ समझाया। हुँ, ये कालखंड के एक हुँ, इवेंट है। हुँ, एक हो सकता है कि इसी मोमेंट पे कई जगह पर समांतर घटनाएं हो रही हैं, या एक सी घटनाएं हो रही हैं। हुँ, तो हम प्रेमनिशन ना इन दोनों आधार पे आ सकते हैं। मैं और आप कहीं और भी कुछ कर रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं, तो हम दोनों को ऐसा लगेगा कि ये मोमेंट तो अभी अभी कहीं हुआ है। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि ये पहले हुआ है। कभी कभी होता है मैं इस इंसान से अभी मिली हूं या अभी मिला हूं, हुँ, कुछ सेकंड पहले, तो कुछ सेकंड पहले तो हम मिले नहीं है। ये टाइम का हमें कैसे फील हो रहा है कि ये तो मेरा अभी अभी मिलके मुझे बहुत फेमिलियर फील हो गया। हुँ, अचानक से लगा कि मेरी बात हो चुकी है। सर से मेरी बात हुई, राम सर से मेरी बात हुई। उनसे मुझे पहली बार मिलके लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूं। इमीडिएट कनेक्शन था। आपसे मिलके एकदम से बात होनी शुरू हो गई। मैम हम किसी डिस्कशन को करते ही तब हैं हुँ, जब कुछ नियति होती है और काल उसके लिए हमें अवेयर करता है और उसके अलाउ करता है। हुँ, डेजा वू भी हर किसी के साथ नहीं होता। डेजा वू भी किसी कारण से होता है कि आपको कुछ चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है दोबारा से ओके। कि दोबारा देखिए, हुँ, फिर से देखिए। हुँ, शायद पहली बार कुछ ठीक से अनुभव नहीं रहा। ओह! तो डेजा वू के भी मैम बहुत नरेशंस हैं हुँ, हुँ, कि हाउ माइंड वर्क्स, कैसे ये बुद्धि हमारी हमारी मति इतनी भ्रमित हो सकती है या इतनी एक साक्षर हो सकती है, स्पष्ट देख रही है। डेजा वू ऐसा नहीं होता कि ये एक बार में इसका कोई एक नरेशन मिले। जी, आप ऐसा हो सकता है मैं आपके साथ बैठा हूं, मुझे आपके ड्रीम्स फील होने शुरू हो जाएं, आप मुझे बात करें ओह! और मुझे आपके ड्रीम्स में एंट्री मिले। और मैंने कई बार ऐसे मेडिटेशन करके फील करा है हुँ, कि हम लोगों के ड्रीम में एंट्री करते हैं, उनके जोन में एंट्री करते हैं। हुँ, वहां से भी हमें फील होता है कि डेजा वू है, क्योंकि हमने उनके एक्सपीरियंस को अपना लिया। मैं अपने पिता के साथ जीता रहा, माता के साथ जीता रहा। कई बार आपने देखा होगा उनके एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। हुँ, 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 अब वो डेजा वू है या एक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, हाँ, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। राइट, लोग बार बार डेजा वू की बात करते हैं, बट मैम ये भी एक फैक्टर होता है कि ब्रेन ना जिसको भी सुनता है, हुँ, जिसके साथ भी बैठता है, ऑरा शेयर करता है, हुँ, तो हम ऑरा में कुछ गिव एंड टेक करते हैं। राइट, माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। अब वो तो डेजा वू नहीं हो सकता, वो तो पास ऑन हुई कोई चीज है। हुँ, गुरु के शिष्य में आते हैं। हुँ, संपर्क जो होते हैं, संबंध स्थापित हो जाता है उनका। जैसे आप और मैं इस वक्त बैठे हैं, तो एक ऑरा का शेयरिंग हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। बिल्कुल, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए कोई प्रेडिक्शन प्रेमनिशन आपके पास आ जाए, आपके लिए प्रेडिक्शन प्रेमनिशन मेरे पास आ जाए, हुँ, और ऐसा होता है। हमारे कितने ही स्टूडेंट्स हमें बताइए बात। पर मैम क्या है कि आजकल ना ये टॉपिक बहुत ही कमर्शलाइज वे में प्रेजेंट करा जाता है। ये हुँ, कमर्शलाइज नहीं है चीज। हुँ, ये ऐसा नहीं कि इसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है नहीं हो कि सकती। डेजा वू के लिए ट्रेन करें, एस्ट्रोलॉजी के लिए ट्रेन करें। मुझे सुन के बहुत हास्यास्पद लगता है कभी कभी। ये रेकी के ट्रेनिंग करते हैं। हुँ, आपको मैं बताऊं और दर्शकों को बताऊं, तो मैं पहले ऑरा स्कैन करता हूं हुँ, कि ये इंसान रेकी ट्रेनिंग ले पाएगा या हुँ, नहीं ले पाएगा। महादेव गाइडेंस देते हैं तो आगे चलते हैं। ओके, क्योंकि मैम हम इस लायक नहीं है कि हम चुनाव कर सकें, जिसका चुनाव ऊर्जा पर छोड़ देना चाहिए। हुँ, अगर मैं ज्योतिष में आया, हुँ, आप जानते हैं कि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूं,
एक ऐसा इंसान जो कि साइंस पढ़ाता रहा है, जो मेडिसिन से कनेक्टेड रहा है, वो अचानक से ज्योतिष पढ़ा रहा है। मैं तो ज्योतिष का परिहास करने आया था कि कितने मूर्ख लोग हैं, सबका बेवकूफ बनाते हैं, चलो मैं भी देखता हूं क्या बेवकूफ बनाते हैं। और मैम जिस दिन इस साइंस से जुड़ा ना, मुझे लगा ये बेवकूफ तो नहीं बनाते, यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो सही ढंग से पहुंच नहीं पाई हैं। सर थोड़ा ज्योतिष में ही घुसकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी की कुंडली में, क्योंकि देखिए सबको तो ये एक्सपीरियंसेस नहीं नहीं होते होते। हैं, ये बहुत बिल्कुल। बहुत अलग अनुभव विरले होते हैं, विरले अनुभव विरले हैं। ही होते हैं। बिल्कुल। तो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या शनि केतु का कोई कॉम्बिनेशन होता है, या लग्न में कोई ऐसा प्लैनेट होता है, या माइंड के घर में कोई प्लैनेट होता है, क्या होता है बेसिकली? इला में 12 भाव हैं, नवग्रह हैं। जी। 12 भाव जब तक जिए नहीं, जीवन सफल नहीं हो पाएगा, मुक्ति मिल नहीं पाएगी, मोक्ष मिल नहीं पाएगा। और नवग्रह हैं नवरस। नवरस के साथ ये 12 भाव जीने पड़ते हैं। तो ये रस और भाव अगर जीवन में नहीं आए तो इंसान का जीवन सफल नहीं है। प्रेमनिशन भी नवग्रह की भी होती है। हर ग्रह की अपनी प्रेमनिशन का अलग अलग नियम है। दृष्टि हर एक के पास है। जी। कोई इस दृष्टि पे है तो कोई इस दृष्टि पे है। फर्क इतना है, कोई यहां से कम देख पाता है, कोई यहां से ज्यादा देख पाता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि केतु का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुपिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देख मून भी सकता है, देख मार्स भी सकता है, देख राहु भी सकता है। राहु निकटतम देख पाता है, केतु गहरा देख पाता है। अगर हम लॉजिकली सोच के देखें तो मम ये ग्रह नव के नव आंखें रखते हैं। इन सबकी अपनी अपनी साइट होती है। मरकरी है, छोटी साइट होती है, आसपास की साइट होती है। फील बहुत होता है पर उतना ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाता, अनुभव को बाहर नहीं निकाल पाता, डरता है। उथले उथले में जीने का पसंद है कि हल्का हल्का चले, ठीक है। पर केतु की बात करें तो सीरियसनेस पर है केतु, तो गहरे में ही उतरेगा। जब तक उतरेगा ही नहीं तब तक सुधरेगा ही नहीं, तब तक वो मेंटल एब्सर्डिटी फील होगी। मैम ग्रहों के कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में होते हैं, ये हमारा कर्म होता है उसे अनलॉक करने का या उसे अनलॉक छोड़ देने का। मैम अगर शुरुआत करें लगन से ही कहीं पर, तो आपने सुना होगा कि 1 5 9 एक लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। अब 8 प्रकार की लक्ष्मी 1 5 9 में जुड़ी होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि 1 हम खुद, 5 हमारी पूर्व पुण्य, पुत्र, अच्छा संतान, पुत्र या पुत्री, और नवम पितृ पित्री। त्र और उ की फर्क के हिसाब से पुत्र या पितृ बन जाता है। 1 5 9 का जो कनेक्शन होता है हमारे पास में, वो हमारे पूर्व पुण्य, 1 को 5 को 9 को जोड़कर हम पूर्व पुण्य दिखा सकते हैं, या खाली पंचम से भी दिखा सकते हैं जी। ये कई व्यूअर्स ने सुना होगा इसके बारे में, कई वीडियोस फेमस हैं कि पंचम भाव हमारे पास पास्ट का भी होता है, संस्कारों का भाव कहते हैं। जो संस्कार हम अपने पूर्व जन्म के अंदर लेके बैठे हुए हैं, आने वाले नवम से लेते हैं। अभी जो है, जो हमारे क्रियमान कर्म होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, संचित होता है, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम। संचित लेते हैं 5वें से, जो हमारे क्रियमान होते हैं लगन से लेते हैं, जो हमारा प्रारब्ध आने वाला है वो हम नवम भाव से लेते हैं। तो आपके पिता से क्या मिलेगा वो नवम से लेते हैं। पंचम आपकी संतान को क्या देंगे आप, या फिर आपकी आत्मा के पास क्या है। पंचम भाव आत्म का कारक भी है, अहंकार का कारक भी है। सूर्य को मिला है इसलिए, सूर्य को मिला है इसलिए। और वहां जब हम आत्म बोलते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश में कहते हैं आई, हिंदी में बोलते हैं आत्मन। आत्मन का मतलब अहंकार भी होता है, क्योंकि जब आत्म का भाव होता है तभी या तो मूर्ख होगा तो अहंकार में चला जाएगा, सिद्ध होगा तो आत्मन से जुड़ जाएगा। तो पंचम भाव जागरण का भाव भी होता है। ये तीनों ही पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मैम ये एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता कितनी सटीक है, बट कुछ दिनों से मैं भी काम कर रहा हूं, काफी लोगों ने सुना भी है कि हम ही हमारे पितृ होते हैं। हाँ जी। और हम दोबारा आते हैं अपने कर्म ठीक करने। बिल्कुल। और 1 5 9 ना हमें इसी के बारे में ज्ञान और आभास देता है कि क्या गलती रह गई और क्या ठीक करना था। तो प्रेमनिशन की जब हम बात करके चल रहे हैं ना, वो 1 5 9 के भाव से बहुत दिखती है। पर मैम 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें बहुत नेगेटिव नरेशन मिलता है, जैसे 6 8 12। अब 6 8 12 को लोगों ने हर बार एक नेगेटिव नरेशन दिया है। 4 8 12 को देखें तो मोक्ष त्रिकोण का देते हैं, 6 8 12 को त्रिभाव कह दिया कहीं, और इसे डेरिवेटरी प्रेडिक्शन देते हैं। जबकि यहां का कनेक्शन भी एक ऐसा बनता है जो आपको पूर्व से कनेक्ट करता है। ग्रह केतु जब अष्टम भाव में बैठता है, ग्रह केतु जब 12वें भाव में बैठता है, बृहस्पति के साथ बैठ जाए, बहुत गहरा कनेक्शन जोड़ देगा। आपके पितरों के साथ आपके कनेक्शन जुड़ेंगे, आपके पास ज्ञान मिलेगा, आपको पूर्व का भी, पास्ट लाइफ में, इमीडिएट पास्ट में जो करके आए हैं वहां से नॉलेज मिलती है। सूर्य बैठ जाए 12 में, कहते हैं भटकती आत्मा, कहते हैं उसे कि आत्मा आपकी भटकती रही होगी और मोक्ष नहीं मिला होगा उस ढंग से। मम
6 8 12 या 4 8 12 में भी हमारी पास से कनेक्शन बनता है। प्रेमिनिशन की अगर हम बात करें वापस आके अपने, तो प्रेमिनिशन में हमें कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक सदमा झेलते हैं तो प्रेमिनिशन आना शुरू हुआ। हमारे दादा चले गए, हमारे पिता चले गए, हमारी माता का देहांत हो गया, तब प्रेमिनिशन आना शुरू हुआ। एक तो ये मिलता है, एक मिलता है जन्मजात प्रेमिनिशन आ रहा था बच्चे को। राइट। पैदा हुआ, उसे दिखा कि मैं मध्य प्रदेश में कहीं पे था। कई बच्चों के आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, मिलेगा आपको कि उन्होंने पैदा होते बताया कि मैं कहीं सेठ था, मेरे घर के अंदर आंगन में एक ओखली होनी चाहिए, यहां पेड़ होना चाहिए, वहां पे तो है नहीं पेड़। उसने अपना नाम बताया, जगह का नाम बताया। जब गए वहां पर, इवन दूसरी कंट्री से इंडिया आए कई लोग, इंडिया से कई और कंट्रीज गए, वहां पे वो प्रूफ मिले। आप अगर यूट्यूब देखेंगे, नेट सर्फ करेंगे, ये भरे पड़े हैं इस बात से। प्रेमिनिशन का लेवल कहां तक है? आप जब देहांत होता है तो जो आपकी अंतिम स्थिति होती है, अगले जन्म में पहली स्मृति वही बनती है जी। तभी कहते हैं राम नाम लेके या कृष्ण नाम लेके, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, तो तभी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है कि कोई स्मृति नहीं है, स्लेट क्लीन है। अगर आपने मरते वक्त अपना एक इम्प्रिंट छोड़ दिया सबकॉन्शियस पे, आपके नेक्स्ट बर्थ में यही इम्प्रिंट बन के चलेगा। अब आप अगर लालची हैं तो वीनस इम्प्रिंट, मार्शियन इम्प्रिंट। अगर आप सैद्धांतिक हैं, आप दैवत्व की प्राप्ति की तरफ चल रहे थे, तो केतु इम्प्रिंट या जुपिटर इम्प्रिंट। आप किसी काम से बहुत आसक्त थे, कुछ इच्छा थी अधूरी रह गई, सैटर्न इम्प्रिंट। आपके अथॉरिटी नहीं छूट रही थी कि मुझे घर में अपना काबू रखना है, ये करना है, सन इम्प्रिंट। अगली लाइफ वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। तो सर ये इम्प्रिंट क्या आप लग्न बता रहे हैं या आप वो जो लग्न, नक्षत्र होता मैं है? लग्न की बात कर रहा हूं। लग्न की बात मैं जो बात करूंगा इम्प्रिंट की, तो आप लग्न लेके चले, क्योंकि हम लग्न नहीं तो कुछ नहीं। कुंडली में लग्न ही नहीं तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? फिर तो क्या नक्षत्र और क्या सूर्य, क्या चंद्रमा।